बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा विक्रमादित्य। वह अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और न्याय के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। उसके दरबार में विद्वान, कवि और बहादुर योद्धा रहते थे। राजा विक्रमादित्य की एक और खास बात थी। वह कठिन से कठिन समस्याओं को भी अपने विवेक से हल कर देता था। एक दिन आधी रात के समय एक तांत्रिक राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसका रूप थोड़ा रहस्यमय था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने राजा से कहा, हे राजन, मुझे एक विशेष साधना करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे एक शव की आवश्यकता है जो श्मशान के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। उस शव में एक बेताल नाम का प्रेत रहता है। क्या आप उसे मेरे पास ला सकते हैं? राजा विक्रमादित्य किसी से डरने वाला नहीं था। उसने तुरंत तांत्रिक की मदद करने का वचन दे दिया। उसी रात वह अकेला श्मशान की ओर चल पड़ा। श्मशान बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, हवा की सीटी जैसी आवाज और पेड़ों की परछाइयां डर पैदा कर रही थीं। लेकिन राजा विक्रमादित्य बिना डरे आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक पीपल का बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जिस पर एक शव उल्टा लटका हुआ था। राजा पेड़ पर चढ़ा और उस शव को उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही वह वापस चलने लगा, शव में रहने वाला बेताल जोर से हंस पड़ा। बेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, मैं जानता हूं कि तुम मुझे उस तांत्रिक के पास ले जा रहे हो, लेकिन रास्ता लंबा है, इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम्हें उसका उत्तर पता होते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुम जवाब दोगे तो मैं फिर से उड़कर उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने यह शर्त स्वीकार कर ली और चुपचाप चलने लगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में वीरसेन नाम का राजा रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक दिन 3 युवक राजकुमारी का हाथ मांगने आए। पहला युवक बहुत बुद्धिमान था और भविष्य की घटनाएं जान सकता था। दूसरा युवक बहुत बलवान था और तलवारबाजी में निपुण था। तीसरा युवक बहुत कुशल था, वह मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता था। कुछ समय बाद दुर्भाग्य से राजकुमारी चंद्रलेखा को एक राक्षस उठाकर ले गया और उसे मार डाला। तीनों युवकों को जब यह पता चला तो वे दुखी हो गए। पहले युवक ने अपनी विद्या से पता लगा लिया कि राक्षस ने राजकुमारी को कहां रखा है। दूसरे युवक ने बहादुरी से जाकर उस राक्षस को मार दिया, लेकिन तब तक राजकुमारी मर चुकी थी। तब तीसरे युवक ने अपनी विद्या से राजकुमारी को फिर से जीवित कर दिया। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी से विवाह किसका होना चाहिए, उस युवक का जिसने उसका स्थान बताया, उस युवक का जिसने राक्षस को मारा, या उस युवक का जिसने उसे जीवित किया। कहानी सुनाकर बेताल चुप हो गया और बोला, राजा विक्रमादित्य, बताओ, इन तीनों में से राजकुमारी का असली पति कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचने लगा। फिर उसने उत्तर दिया, राजकुमारी का विवाह उस युवक से होना चाहिए जिसने राक्षस को मारा, क्योंकि जिसने स्थान बताया वह केवल मार्गदर्शक था। जिसने उसे जीवित किया वह तो उसके पिता के समान हुआ, क्योंकि उसने उसे नया जीवन दिया। लेकिन जिसने राक्षस को मारकर उसे बचाने की कोशिश की, वही उसका सच्चा रक्षक और योग्य पति है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंस पड़ा। राजा विक्रमादित्य, तुमने फिर सही उत्तर दे दिया, लेकिन तुमने बोल दिया, इसलिए मैं फिर से उसी पेड़ पर लौट रहा हूं। इतना कहकर बेताल उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य हार मानने वालों में से नहीं था। वह फिर से पेड़ पर चढ़ा, बेताल को उतारा और अपने कंधे पर रखकर चल पड़ा। बेताल फिर बोला, राजा, तुम सचमुच बहुत धैर्यवान हो। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। इस प्रकार हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाता
और उसके अंत में एक कठिन प्रश्न पूछता। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी से हर बुद्धि और प्रश्न का सही उत्तर दे देता और हर बार बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता। लेकिन राजा हार नहीं मानता था। वह बार बार उसे पकड़कर लाता रहा। अंत में बेताल राजा की दृढ़ता और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजा को एक रहस्य बताया। जिस तांत्रिक के पास तुम मुझे ले जा रहे हो, वह वास्तव में तुम्हें बलि चढ़ाकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। जब वह तुमसे झुकने को कहे तो तुम उसे पहले झुकने को कहना। राजा ने बेताल की बात मान ली। जब वह तांत्रिक के पास पहुंचा और उसने राजा को झुकने के लिए कहा, तो राजा ने कहा, पहले आप दिखाइए कि कैसे झुकना है। जैसे ही तांत्रिक झुका, राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उसका अंत कर दिया और अपनी जान बचा ली। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी, साहस और धैर्य ने उसे हर कठिन परिस्थिति से बचा लिया। बेताल भी अंत में राजा की महानता को स्वीकार कर उससे प्रसन्न हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से हर कठिन समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर खनाए अस्की LGH तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।